ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं। संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं। प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। 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 पिछले भाग में हमने देखा धार्मिक दंगों के बीच घिरा अभय। अब आगे। ओहो अभय, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। तुम्हारे पाँव में भी सूजन है बाबा। तुम्हें ऐसे चलना फिरना नहीं चाहिए। तुम जाके आराम करो, मैं अभी आती हूँ। तुम्हें भी तो बुखार है माँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलो मेरे साथ। अब रहने दो अभय। अभय, तुमने कहा था ना कि तुम्हें कचौड़ी खाने का मन कर रहा है। हाँ, देखो देखो, अभी भोग लगा के ला रही हूँ, लो। पर माँ, मैंने बुखार में तो कचौड़ियाँ बनाने को नहीं कहा था ना। मुझे नहीं खानी कचौड़ियाँ। चलो आराम करो। अभय, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा बुखार है, कल तक ठीक हो जाएगा। हाँ? और जीवन का क्या भरोसा, जब तक हूँ अभय बना के खिला लेने दो। हाँ? अरे देखो, गरम गरम है, लो खाओ ना। क्या हुआ? क्या सभी माएँ इतनी अच्छी होती हैं? माँ तो माँ ही होती है अबे। नहीं माँ, तुम सबसे अच्छी माँ हो। तुम भी तो सबसे अच्छे हो अबे। हमारा सुना बाबा। नहीं माँ, तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। पर मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। किसने कहा कुछ भी नहीं किया? तुम तो मेरा कितना ख्याल रखते हो अबे। पता है, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, एक जोशी वहां आए थे और उन्होंने कहा कि तुम अपने धर्म का प्रचार करने के लिए 7 समुंदर पार जाओगे, 108 मंदिर का निर्माण करोगे अभय। हाँ, बस अभय, तुम इस भविष्यवाणी को पूरा करो। मैं समझूंगी तुमने मेरे लिए सब कुछ कर लिया। तुम्हारे बाबा का भी यही सपना है अभय। हाँ अभय, तुम ये सपना पूरा करोगे ना? हाँ? करूंगा माँ। मेरा निराला सन्यासी।
श्री कृष्ण सदा तुम्हारी रक्षा कर। अरे ये तो ठंडी हो गई, लो खाओ। बहुत अच्छी है। अरे अभय, तुम्हारे पैर में तो अभी भी सूजन है। चलो चलो, मैं पाउडर का मालिश करती हूँ। चलो बाबा। अभय, मुझे थोड़ा उठाना था। माँ संभल के। माँ धीरे से। कृष्णा, चलो। कृष्णा, क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं माँ। देखो, इसलिए मैं कहती हूँ इधर चला फिरा मत करो तुम, लेकिन तुम अभय मेरी बात ही नहीं मानते। माँ चलो चल के लेटो। बाबा, जाग रहे हो तुम अभी तक बेटा? अरे वाह, पाँव की सूजन भी कम है, बुखार नहीं है। डॉक्टर बोस की दवाई काम कर रही है अभी। दर्द कम है ना बेटा? पहले से बहुत कम, पर माँ को बहुत कष्ट है ना बाबा? हाँ बेटा, वो अभी भी तप रही है। खूब काम किया होगा दिन भर। वो किसी की मांगती भी तो नहीं है। हाँ बाबा, और आज इतना मना किया मैंने कि दर्द नहीं है, फिर भी पाउडर की मालिश करती रही मेरे पैरों पर। माँ की दवा लाए बाबा? लाया हूं बेटा, ये उसी के लिए है। डॉक्टर बोस के यहाँ से आ रहा हूं अभी। तुम्हारी तो अभी होगी ना? दिन में ली तुमने? हाँ, पर आपने कहा था डॉक्टर बोस माँ की दवा बदलेंगे। आज डॉक्टर बोस बता रहे थे कि उन्होंने उस अंग्रेज डॉक्टर, क्या नाम है उनका, हाँ, डॉक्टर वॉल्टर से बात की थी। डॉक्टर वॉल्टर ने भी वही इलाज बताया जो डॉक्टर बोस पहले से कर रहे हैं। ये अपने डॉक्टर बोस खुद भी इतनी अच्छी दवा देते हैं, फिर ये हमेशा इन अंग्रेज डॉक्टरों से अपने इलाज की पुष्टि क्यों चाहते हैं? इस बात का तो मैंने भी अनुभव किया है। वो शायद इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ये एलोपैथी गोरों के साथ ही इस देश में आई है। हो बेटा, हम लोगों की आदत सी हो गई है कि हम अपने ही विशेषज्ञों का तब तक विश्वास नहीं करते जब तक उन्हें गोरों से लगातार समर्थन नहीं मिलता रहे। हर क्षेत्र में यही हो रहा है आजकल। चिकित्सा, पढ़ाई लिखाई, पहनावा, खान पान, और तो और बेटा, अब तो हमें धर्म और रीति रिवाज भी उन्हीं के पसंद आने लगे। लेकिन बाबा, इन गोरों के आने से पहले हमारे यहाँ रोगियों का क्या होता होगा? वे बेचारे तो... नहीं नहीं बेटा, उस वक्त आयुर्वेद की जानकार वैद्य जैसी बीमारी होती थी वैसा ही इलाज किया करते थे। कभी जड़ी बूटियों से, कभी केवल मिट्टी, हवा, धूप, पानी से, और कई बार तो मंत्रोच्चारण करके ध्वनि चिकित्सा भी दिया करते थे। अब मैं तुम्हारे लिए चरणामृत लाता हूं। हरे कृष्ण महामंत्र का सुमिरन करो अब है, वही तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण आज फिर जला हुआ भात खाना पड़ेगा गुरुदेव को।
हरे राम दोबारा तो वो हरे कभी राम, पकाते नहीं। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव, अचानक चुप कैसे हो गए आप? आप तो महीनों से इस मंत्र का लगातार जाप कर रहे थे। मैंने इस महामंत्र का जाप 100 करोड़ बार करने की प्रतिज्ञा की थी, सो आज पूरी हुई। अब मेरा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने का समय आ गया है। कौन सा कार्य गुरु महाराज? हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार और भागवत भक्ति का प्रशिक्षण सभी मनुष्यों को देने का कार्य, ताकि हरेक को, चाहे वो किसी भी धर्म, देश, जाति का हो, भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान का प्रेम पात्र बनने का अवसर मिल सके। हरेर नामेव केवलम, कलो नास्तेव गतिरन्यथा, कलयुग एक ही नाम धारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम खेल तो पानी में चल रहा था नरेंद्र, तुम किनारे पर क्यों भागे? अब बहुत थक गया यार, बारी का ले लेना प्लीज। माँ ने कहा था गरम गरम कचौड़ियाँ बनाने वाली हैं, अभय को साथ में लेके आना, दोनों मिलके खाएंगे। अच्छा बच्चू, बारी ना देनी पड़े इसलिए कचौड़ियों का लालच दे रहे हो मुझको? मुझे नहीं खानी कचौड़ियाँ, पर चलो चलते हैं, मैं भी थक सा गया हूँ। आज स्कूल से होमवर्क भी बहुत मिला है। अरे हम लोग घर जा रहे हैं। पिटोगे एक दिन अगर ऐसे ही करते रहे तो। तुम्हारा कोई इलाज नहीं। अरे आज तुम्हारे बाबा ने समय से पहले दुकान क्यों बढ़ा दी? हाँ, पड़ गया होगा कोई काम। अरे कई बार तो बाबा अचानक 8 टपके साधुओं को खाना खाने घर ले जाने के लिए भी जल्दी दुकान बंद कर देते हैं। लेकिन शुभंकर काका की भी दुकान बंद है। कमाल है, उनका तो ये रिकॉर्ड है चाहे जो हो जाए, लेकिन समय से पहले कभी अपनी दुकान बढ़ाते ही नहीं। अरे हबीदा, ये दोनों दुकानें अचानक बंद क्यों हो गई? पता नहीं यार, थोड़ी देर पहले कोई आया था, इसी के साथ चला गया था। होगा कुछ, चलो चलते हो घर। होमवर्क सिर्फ तुम्हें नहीं मिला, मुझे भी मिला है। अच्छा ठीक है, कल आऊंगा तुम्हारे यहाँ कचौड़ियाँ खाने। अच्छा जरूर आना। इस बेचारे को तो मालूम ही नहीं क्या हुआ है। अब माँ तो माँ ही होती है ना। क्या बताएं अब, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। कैसा है काका? आओ अभय आओ, चलो अंदर। जीते रहो बेटे। 1 साल पहले से ही बीमार थी। किसी के साथ ना हो, मत बुलाओ। बाबा, बेटा तुम्हारी माँ, क्या हुआ माँ को? कहाँ है वो? दादा, माँ चली गई दादा, माँ चली गई।
जल्दी मेरी माँ को क्यों बुला लिया भगवान? मुझे माँ चाहिए प्रभु। क्या मेरी माँ को फिर से जीवित नहीं कर सकते तुम? मेरी माँ तो पूजा अर्चना सब करती थी तुम्हारी। यही फल मिलना था उसे इसका। ऐसा नहीं कहते अभय, तुम्हारी माँ तो बहुत सौभाग्यशाली भक्त की तरह जा रही, मुंह में चरणामृत, देह पर तुलसी दल लेकर। चलो, अभी तुम्हें मातृ ऋण चुकाना बाकी है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न छेदं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अरे बाहर निकलो, बाहर निकलो। वो अभय, 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 आओ! अरे रजनी जी, इसका बदन तो तप रहा है। क्या? ओ माँ, इसी का डर था मुझे। आज कुछ देर के लिए मालती के वहां चली गई। वापस आके देखा तो अभय बारिश में खेल रहा था। दाऊदी, अभय को होश आ गया। अभय, 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 क्या मनोज? माँ मैं खेलने जा रहा हूँ। अभय, पहले वो कैरी यहाँ रखो। माँ खाने दो ना। दिन भर कैरी खाते हो, फिर रात भर खांसते रहते हो। माँ देखो अभय, आज मेरा मन कह रहा है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। अपनी माँ का कहना मानो अभय। मेरी अच्छी माँ। अभय, कृष्णा तुम्हारी रक्षा करे। अच्छा तो मैं जाऊँ माँ? ठीक है। माँ मैं तुम्हारे बाल बना। अच्छा ठीक है, बना, लेकिन धीरे। हाँ अब देखना वो मेरे बाल कितने अच्छी तरह। अभय, ओहो, अभय, अभय, जरा धीरे करो बाबा। क्या कर रहे हैं अभय? अब अभय इसे छोड़ दो, मुझे लग रहा है। ओहो अभय। ओम नमस्तु धर्माय। ओम नमस्तु धर्माय। ओम पुनन्तु माम देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः। ओम नमस्तु धर्माय। ओम नमस्तु धर्माय। ओम
ॐ पुनन्तु माम देवजनाः पुनन्तु मनसा दियः। अपने स्पर्श मात्र से ही सबका तारण कर देती है। अपने प्रियजनों को अंतकाल में माँ गंगा की गोद से अधिक हम क्या दे सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 2वें अध्याय में कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवामि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवामि देहि। त्रिभुवन तारिणी तरल तरंग शंकर मौलि निवासिनी विमल मम मतिरास्तां तब पद कमल देवी सुरे। माँ, माँ, आज सुबह उठाया क्यों नहीं? देखो ना, स्कूल के लिए भी देर हो गई। अच्छा सुनो, मैं नहाने जा रहा हूँ, जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। पगली, रोने का बहाना चाहिए, है ना? बाबा कहाँ है? देखो, मुझे स्कूल को देर हो रही है, चुप हो जा। तुम नहा के आओ, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। तू बना लेगी नाश्ता? क्यों? माँ से क्या मैंने कुछ नहीं सीखा? एक ही दुख से घबरा गए अभय। तुम्हारी माँ ने और मैंने तुम्हारा नाम अभय चरण रखा था। जो कृष्णा के चरणों में समर्पित, उसे कैसा भय, कैसा दुख। तुम्हारी माँ का तो केवल शरीर गया है अभय, उसकी आत्मा तो वैसी की वैसी है, अमर, अजर, अनश्वर। भगवान की भी कैसी विचित्र माया है कि ये बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसमें विचित्र क्या है? तुम्हारी जन्म कुंडली में भविष्यवाणी की गई थी कि आगे चलकर ये ज्ञान तुम सारे संसार को दोगे। दुख भूलने से ही भुलाया जा सकता है अभय। बहुत पुरानी बात, सुषेण राज्य में चित्रकेतु नाम के महान राजा राज्य किया करते थे। उनकी बहुत सारी रानियां थी। राजा के समर्थ होने पर भी उनकी कोई रानी उन्हें संतान नहीं दे पाई। राज्य का कोई उत्तराधिकारी ना होने से राजा बहुत उदास, बहुत परेशान रहते थे। ऐसे में एक दिन उनके महल में महर्षि अंगिरा पधारे। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो? महाराज से मिलने महर्षि अंगिरा स्वयं महल में पधारे हैं। महर्षि अंगिरा पधारे हैं हमारे महल में? अवश्य हमारे दुखों का समाधान करने आए हैं। जाओ, बड़े आदर के साथ उन्हें हमारे कक्ष में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव पुत्र। विराजिए। तुम्हारे दुख का समाचार ही हमें यहाँ ले आया है। कहो, क्या चाहते हो? मैं केवल एक पुत्र चाहता हूँ महर्षि,
केवल एक पुत्र, नहीं तो मेरे साथ मेरा संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाएगा। मुझे इस राज्य का उत्तराधिकारी चाहिए महर्षि। राजा की परेशानी जानकर महर्षि अंगिरा ने देवताओं का यज्ञ करके राजा की समस्या का हल ढूंढने का वचन दिया। दिशश्चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। हे राजन, अब शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु एक बात याद रखना राजन। वो क्या महर्षि? ये पुत्र तुम्हें जितने भी सुख देगा, उससे बड़े दुख का कारण बनेगा। दुख का कारण? हाँ, दुख का कारण। परंतु किस प्रकार मुनिवर? यह समझने के लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी राजन, समय की प्रतीक्षा। फिर महारानी कृतथ्युति गर्भवती हुई और समय आने पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। किंतु दूसरी रानियों से राजा का मन दिन प्रतिदिन हटता गया। हम महाराज को एक पुत्र भी न दे सकी, तो क्या हम रानियां नहीं रही? महाराज उनसे बात करना भी भूल गए। कृति के अलावा उन्हें किसी की चिंता ही नहीं रही। हमारे साथ ऐसा ही करना था तो हमसे विवाह ही क्यों किया? ऐसे तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं कहती हूँ हमें हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। पर हम क्या कर सकते हैं? अगर तुम सब मेरा साथ दोगी तो मेरे पास एक तरकीब है। क्या? अरे युवराज, तुम अकेले खेल रहे हो? तुमसे अकेले मिलने का मुझे कितने दिन से इंतजार था। अकेले मिलने का? क्यों रानी माँ? तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना? आज मैं अपने हाथों से तुम्हें मिठाई खिलाती हूँ। युवराज, देखो ये कितना सुंदर कबूतर है। युवराज, युवराज, क्या हुआ युवराज को? युवराज, महारानी, 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 क्या हुआ? अनर्थ हो गया महारानी। अनर्थ? अरे बोलना, क्या हुआ? वो युवराज। युवराज? पुत्र की मृत्यु से राजा इतना तड़प उठा था कि उसके स्वयं की मरने जैसी अवस्था हो गई थी। हे नारायण, ये तुमने क्या कर दिया? इतना बड़ा अन्याय। फिर तब राजा को महर्षि अंगिरा के कथन का अर्थ समझ में आया। ये पुत्र तुम्हें जितने भी सुख देगा, उससे बड़े दुख का कारण बनेगा। बस इतना ही? असल बात तो अभी बाकी है। जब राजा अपने पुत्र के बिछोह में तड़प रहा था, उसी समय महर्षि अंगिरा अपने परम मित्र देवर्षि नारद के साथ वहां प्रकट हुए। जय गोपाल कृष्ण मुरारी, हे नाथ
फिर जानते हो क्या हुआ? महर्षि ने राजा के मरे हुए बेटे को फिर से जिंदा कर दिया है ना? अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलो राजन। मृत शरीर पर विलाप क्यों कर रहे हो? शरीर की मृत्यु तो अवश्यम भावी है। परंतु ये मेरा पुत्र है महर्षि, मैं इसे कैसे भूल जाऊं? जैसे लहर से लहर अलग होती है, जैसे बादल से बूंद अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, ऐसे ही शरीर से आत्मा अलग होती है। शरीर के रूप में तुम्हें जो कुछ भी मिला है उसे बिछड़ना ही है राजन। परंतु मैं क्या करूं भगवान, मेरे दुख पर मेरा कोई वश नहीं, मेरा कोई वश नहीं महर्षि। इसे तुम अपना पुत्र कह रहे हो राजन? हे आत्मन, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कितने व्याकुल हैं। मेरे माता पिता? मेरे तो कोई पिता है ना माता। मैं तो कितनी ही माता पिताओं से जन्म ले चुका हूँ। मेरे असली पिता तो परम पिता परमात्मा है। सच तो ये है, मैं शरीर नहीं, शाश्वत आत्मा हूँ। शरीर तो बचपन से बुढ़ापे तक की यात्रा है। मैं तो जन्म जन्मों से आत्मा की यात्रा कर रहा हूँ। आप मुझे अपने शरीर का अंश समझते हैं? आप स्वयं किसके शरीर का अंश है? शरीर का जन्म और मृत्यु सब उसी की इच्छा है। उससे संबंध बनाइए, आपके दुख अपने आप मिट जाएंगे। भगवान का कीर्तन कीजिए, वही सच है। हे प्रभु, इन्हें धीरज देना। इस तरह मिटते ही राजा और रानी ने खुद को प्रभु की इच्छा के सामने समर्पित कर दिया। ऐसा करने से उनके चित्त फिर से शांत हो गए।